वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का भूगोल का मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट समय दीजिए, 50 क्वेश्चन लेकर जाइए। और 50 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बिहार बोर्ड 2025 में आएगा तो आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को तो आगे तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है। कौन सा सौर ऊर्जा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने क्षेत्र के सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट क्षेत्र के कितने किलोमीटर, मतलब किलोमीटर जो क्षेत्र है अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 जितना होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो संसाधन के विदोहन से। किससे है जी? संसाधन का विदोहन से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र के तक संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर तक का है आपका संपदा निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। कौन संसाधन है जी? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। कौन मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है जी? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। कौन मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी? रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान है। कहाँ है जी? राजस्थान है मरुस्थलीय मृदा। चलिए अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। चलिए 11 नंबर, पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। पंजाब की भूमि में क्या है? सबसे ज्यादा सिंचाई पाया जाता है। चलिए अगला 12 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा कौन है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना जी? 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मेढक में प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक में प्रजनन नष्ट करता है एड्रीन। कौन नष्ट करता है जी? एड्रीन मेढक में प्रजनन नष्ट करता है। चलिए 15 नंबर, देश का बांधों को किसने मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन, कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है, निहित होता है? कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागर में होता है? 96.6 जल। चलिए परसेंट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आगे जल की उपस्थिति के कारण ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के सकेंद्रण बढ़ा है? बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका आर्सेनिक का। कौन सा जी? आर्सेनिक का बढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पे, प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा पाया जाता है? तो 65%। प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल पाया जाता है जी? 65%। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो लगभग 18%, यानी 17.7। लगभग में 18 पॉइंट ना तो 17.7%। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार के नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना का है, बिहार के प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देख रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आगे भारत में 2001 में
प्रतिशत भौगोलिक में वन का विस्तार कितना था? 2001 में कितना वन का विस्तार था? तो 19.27% का था 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.6 है। कितना है? 20.6% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है? बिहार में कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है? तो 7.1। कितना है जी? 7.1% है। चलिए 25 नंबर पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना परसेंट वन है? तो वहाँ पे 60.11% है। कहाँ? तो पूर्वोत्तर राज्यों में, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें 188 आदिवासी जिला है। 188 आदिवासी जिलों में लगभग इतना परसेंट का है तो वन क्षेत्र है। चलो आगे देखते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि भारत में किस राज्य के वन सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ जी? मध्य प्रदेश में। देखो लगभग हम लोग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? वनों को कितना भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में। कितना? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो कितना क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हो गया? तो 26,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। 26,200 वर्ग किलोमीटर का हुआ भूमि खेती में क्या हो गया? कृषि करने वन से पहले वन था और बाद में क्या होगा? कृषि में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए 29 नंबर FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व का कितना हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। अभी के समय में जितना ऑब्जेक्टिव याद कर लो उतना ही अच्छा है। जितना ऑब्जेक्टिव अभी के समय में बहुत कम समय है, जितना कम समय में जितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाए उतना ही बहुत अच्छा है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आप लोगों को मालूम है मोर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? चरक संबंध किस देश से है? तो भारत से। किस देश से है जी? भारत से। चलिए आपका 32 नंबर टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कहाँ लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। विश्व का परमाणु दिवस को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है परमाणु दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर संविधान की धारा 21 के संबंध किससे है? तो वन्य जीवों के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण हेतु। वन्य जीवों को बचाना है और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ है कि कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। केवल भारत डॉल्फिन एक ऐसा जीव है केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके थे हम। उसका लिंक आप लोग के पास नहीं होगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 10 मिनट में मात्र 50 क्वेश्चन। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन ले जाइए और 10 नंबर फिक्स। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। कौन सा लोहा प्रकार है? तो हेमेटाइट। और बिटुमिनस है तो आपका कोयला का है। एंथ्रासाइट भी है, कोयला का है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन सा है जी? कर्नाटक है। चलिए 40 नंबर भारत के लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। ये क्वेश्चन पहले से ही करा दिया गया है। चलिए इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है? तो मैग्नीज है। कौन है जी? लौह युक्त खनिज है, मैग्नीज है। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज के उदाहरण है? तो अभ्रक। ये पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, देखो अब छत्तीसगढ़ भारत के कितना परसेंट लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 20%। कितना परसेंट जी? तो 20% करता है। चलिए मैग्नीज उत्पादन में भारत किस नंबर पे है? तो तीसरा स्थान पे है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन इसके पिछला वीडियो हम बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है,
ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, 51 नंबर भी बता चुके हैं, ये नहीं बताए। चलिए, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में ही बनाया गया था। ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। अनवीकरणीय कौन सा है जी? कोयला है। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके थे, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का है, गैर पारंपरिक स्रोत है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन देते हैं। गोंडवाना समूह के कौन सा कितना गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था 20 वर्ष पहले से? 20 करोड़ वर्ष पहले से। कहाँ से? तो 20 वर्ष करोड़ पहले से हुआ था। ठीक है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन है जी? झारखंड। ठीक है। सर्वोत्तम कोयला किस प्रकार का होता है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा बताए ना, एंथ्रासाइट। सबसे खराब पीट। इसके मुंबई हाई किस काहे लिए प्रसिद्ध है? मुंबई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, आपका 60 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन आ गया है कैसे। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर। भाखड़ा नांगल परियोजना, वहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। चलो, अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हीराकुंड। सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है? तो हीराकुंड है। कौन है जी? हीराकुंड है। चलो, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो बरौनी है। चलिए, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल है तो जादूगोरा। यूरेनियम का निर्माण कहाँ होता है? तो जादूगोरा में होता है। चलिए, 66। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर। सबसे बड़ा है परमाणु गृह तारापुर है। कहाँ है जी? तारापुर है। चलिए, 67 नंबर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभव है? तो राजस्थान में संभव है। कहाँ है जी? राजस्थान में संभव है। चलिए, 68 नंबर। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। सबसे ज्यादा कहाँ अनुकूल स्थिति पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। कहा लिए? तो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। 69। झारखंड के झारिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। झारखंड के झारिया में क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः कोयला पाया जाता है। ठीक है। 70। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है बाघ के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ लिए है? तो बाघ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर। 71। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी था काहे लिए? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से काहे लिए जुड़े हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है। चलो, आपको 72 में। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का अभाव है भारत में। ठीक है। लेड, ऑप्शन नंबर 4। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है जी? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं? तो जिमरमैन ने क्या कहा था? आगे संसाधन होता नहीं है, बनता है। चलो, ठीक है। 75 नंबर। पीतल बनाया जाता है तांबा और जाता है दोनों से, पहले से बता चुके हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है तो मानसीनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है जी? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए, 69 नंबर। 79 नंबर। तारापुर परमाणु केंद्र ऊर्जा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है जी? तो तारापुर में है। 80 नंबर।